हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम देख चुके पुर्तगाली कंपनी का आगमन, उसके बाद हम डचों को देख चुके हैं, डचों के बाद हम अंग्रेजों को देख चुके हैं और अंग्रेजों के बाद हम डेनिश भी देख चुके हैं और फ्रांसीसियों की पहली क्लास हम ले चुके हैं। फ्रांसीसियों की भी पहली क्लास ले चुके हैं और यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी बीए एमए के सिलेबस जो भी मिलते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हो असिस्टेंट अभी वर्ग 2 के लिए सामाजिक विज्ञान, इस सब के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन और कंपनी की स्थापना हम कर चुके हैं। कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। 1664 में किसने की थी? फ्रांस लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबार्ड ने की थी, ठीक है। कोलबार्ड ने की और उसका पहला गवर्नर जनरल जिसे बना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? फ्रांसिस कैरो को। और फ्रांसिस कैरो पहला गवर्नर जनरल बना और वो भारत आता है और भारत में 1664 में अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। कब? 1668 में, ठीक है, पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री 1669 में कहा? मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। इसके बाद उसने चंद्रनगर नामक बस्ती की भी शुरुआत कर दी और हम पढ़ चुके हैं चंद्रनगर बस्ती की शुरुआत की, मतलब स्थापना कर दी और वहां पर एक फोर्ट का निर्माण किया था, उसका नामकरण किया था फोर्ट ऑलियंस। और दूसरा था पांडिचेरी। पांडिचेरी की स्थापना भी किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है। तो आगे हेडिंग डाल लो, फ्रांसीसी कंपनी का पांडिचेरी में विस्तार, या हेडिंग डालो आप पांडिचेरी में विस्तार डायरेक्ट। कहां पर? पांडिचेरी में विस्तार, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं सन 1673 में, पहला पॉइंट लिखिए, सन 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने सन 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने मुगल सूबेदार से पांडिचेरी नामक गांव खरीदा। पांडिचेरी नामक गांव खरीदा, ठीक है। कब खरीदा था? 1673 में। किसने खरीदा था? फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है। पांडिचेरी नामक गांव खरीदा था। अगला पॉइंट लिखिए, 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर सुल्तान में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर सुल्तान किससे? बीजापुर सुल्तान कहां? लोधी से अनुमति लेकर। सुल्तान कहां? लोधी से अनुमति लेकर सुल्तान खान लोधी से अनुमति लेकर पांडिचेरी में बस्ती की स्थापना की। ऐसा कीजिए, फ्रांसीसी बस्ती की लेकर फ्रांसीसी
बस्ती की स्थापना की। फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की। कब की? 1674 में। अगला पॉइंट लिखिए, 1688 से 1697 के मध्य अब फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना किसने की थी? यहां पे एक और पॉइंट बन जाता है कि फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। इसीलिए पांडिचेरी का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। चंद्रनगर बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। चंद्रनगर बस्ती कहां पर स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला लिखिए, 1688 से 1697 के मध्य यूरोप में एक 9 वर्षीय युद्ध हुआ। 9 वर्षीय युद्ध हुआ, 9 ईयर बार बोल देंगे, युद्ध हुआ। ठीक है, 1688 से 97 के मध्य यूरोप में एक 9 वर्षीय युद्ध हुआ। यह युद्ध फ्रांस और गठबंधन इंग्लैंड और डच, है ना, अगला पॉइंट लिखिए, हुआ, जो ऐसे इसी में लिखो, जो फ्रांस और गठबंधन कोष्टक में लिखिए इंग्लैंड और डच प्लस डच के मध्य हुआ। ठीक है, मतलब यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इंग्लैंड और मतलब फ्रांस और गठबंधन में देखा जाता है कि गठबंधन में दो थे, इंग्लैंड और डच, दोनों एक गठबंधन बनाया और फ्रांसीसियों से युद्ध किया। 9 वर्षीय युद्ध बोलते हैं। ठीक है, यह युद्ध 1697 में अब क्या होता है? हुआ था। अब इसमें कुछ निर्णायक मत नहीं निकला, निर्णय नहीं निकला था इस युद्ध का। तो जाके 1697 में एक संधि होती है रिजविक, और रिजविक थी कहां पर? हॉलैंड में। रिजविक नामक स्थान पर एक संधि होती है डचों की। डच कहां के थे? हॉलैंड के थे। तो रिजविक नामक स्थान पर एक संधि होती है, जिस संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, हुआ, जो रिजविक कोष्टक में लिखना हॉलैंड की संधि कोष्टक में लिख लेना 1697 के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, के तहत समाप्त हुआ। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप में 9 वर्षीय युद्ध के कारण डचों ने भारत से फ्रांसीसी बस्ती छीन ली थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, यूरोप में नौ वर्षीय युद्ध के कारण डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी बस्ती छीन ली थी।
ठीक है, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी बस्ती छीन ली थी। किसने? डचों ने। जो कि रिजविक संधि, कोष्टक में हॉलैंड जरूर लिख लेना, क्योंकि पूछ लिया जाए कभी भी कि रिजविक संधि किसके मध्य हुई थी और कब हुई। रिजविक संधि 1697 के तहत फ्रांसीसियों को वापस मिली। फ्रांसीसियों को वापस मिला। क्या मिला था? पांडिचेरी। ठीक है, कब मिला था? 1697 में। अगला पॉइंट लिखिए। कालांतर में 1701 में कालांतर में 1701 में पांडिचेरी की किलेबंदी की किलेबंदी की गई। तथा उसका नाम फोर्ट लुइस रखा गया था। फोर्ट किलेबंदी करके उसका नाम क्या रखा गया? फोर्ट लुइस रखा गया था। ठीक है, कालांतर में 1701 में पांडिचेरी की किलेबंदी की गई थी और उसका नाम क्या रखा गया था? फोर्ट लुइस रखा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। 1703 में फ्रांसीसी मार्टिन की 1703 में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1703 में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात 1706 से 1720 तक कंपनी में निष्क्रियता बनी रही थी। तत्पश्चात कंपनी में 1706 से 1720 तक निष्क्रियता बनी रही। ठीक है, तत्पश्चात कंपनी में, माफ कीजिए पूरा वर्ड लिखना, कंपनी में 1706 से, ठीक है, और कब तक? 1720 तक निष्क्रियता बनी रही थी। कारण योग्य गवर्नर का अभाव था। क्या था? योग्य गवर्नर का अभाव था। देखो यहां लिख लीजिए आप, कारण योग्य गवर्नर का अभाव। कैसे आ रहे थे गवर्नर? अयोग्य आ रहे थे और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते थे क्योंकि सरकारी कंपनी थी। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते थे क्योंकि सरकारी कंपनी थी। ठीक है, अगला पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी फ्रांस में। राजनीतिक अस्थिरता कहां पर? फ्रांस में। अब बोलोगे सर फ्रांस में अस्थिरता है तो यहाँ क्यों प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ इसलिए प्रभाव पड़ रहा था
क्योंकि भैया वो कैसी कंपनी थी, सरकारी थी, ना कि निजी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, सरकार का असहयोग, सरकार का असहयोग, ठीक है, सरकार का असहयोग, इस तरह से कंपनी में 1706 से 1720 तक निष्क्रियता बनी थी, जिसके ये कारण थे। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो, कंपनी का पुनर्गठन। हेडिंग क्या डालना है, कंपनी का पुनर्गठन। है ना, हेडिंग डाल लो, कंपनी का पुनर्गठन। चलो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट आप लिखिए, 1720 में जॉन लो के नेतृत्व में, कब, 1720 में जॉन लो के नेतृत्व में में जॉन लो के नेतृत्व में कंपनी का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1720 में कंपनी का पुनर्गठन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि 1706 से 1720 तक अस्थिरता बनी रही थी, मतलब क्या, निष्क्रियता बनी रही थी। और क्योंकि उसमें क्या हुआ था, क्यों बनी थी, कि एक तो सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, दूसरा पॉइंट था कि जो सरकार थी फ्रांसीसी, वो फ्रांस में भी थोड़ी सी दखल अंदाजी चल रही थी, मतलब स्थिरता नहीं बनी थी। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो गवर्नर बनकर आ रहे थे वो कैसे थे, अयोग्य थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पुनर्गठन किया गया था जिसका नाम इंडीज की चिरस्थायी कंपनी, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। ठीक है, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो या वो संभाल लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है बाकी मैंने बता दिया। ठीक है अगला पॉइंट लिखिए, नाम दिया गया था, अच्छा नाम दिया गया था। ठीक है, चिरस्थायी कंपनी नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, चिरस्थायी कंपनी नाम दिया गया था। एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो, क्या नाम दिया गया था, चिरस्थायी कंपनी, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी। अगला पॉइंट लिखिए, 1721 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया था किसने, जॉन लो ने। भाई जॉन लो के नेतृत्व में कंपनी का पुनर्गठन किया। ठीक है, और 1721 में इसने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया था।
1721 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए 1722 में, 1721 में कहा हो गया मॉरिशस पर अधिकार। 1722 में बंगाल नवाब मुर्शिद कुली खां से, अगला पॉइंट लिखना 1722 में बंगाल नवाब मुर्शिद कुली खां से %2.5 वार्षिक 2.5% वार्षिक एवज में बंगाल में निशुल्क व्यापार की अनुमति प्राप्त की। बंगाल में निशुल्क व्यापार की अनुमति प्राप्त की। किससे प्राप्त की थी? मुर्शिद कुली खां से, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए 1724 में 1724 में माहे पर, माहे कोष्ठक में लिखना केरल, क्योंकि जो पांडिचेरी है ना 3 राज्यों में फैली हुई है, याद रखना पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी 3 राज्यों में फैली हुई है। कराईकल, यमन, माहे, कराईकल, यमन, माहे और एक और क्या नाम है उसका, पांडिचेरी। ठीक है, कराईकल, यमन, माहे, पांडिचेरी। तो जो यमन और यमन आंध्र प्रदेश में, पांडिचेरी कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ऐसी कौन सी पांडिचेरी है जो 3 राज्यों में फैली हुई है? ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी, माफ कीजिए, क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में विस्तृत है? तो क्या है? पांडिचेरी। कहाँ का है? यमन का है, आंध्र प्रदेश में। कराईकल और पांडिचेरी का है, तमिलनाडु में। और माहे का है, केरल में। तो अगला पॉइंट लिखिए 1724 में माहे पर अधिकार कर लिया। ठीक है, माहे पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1724 में। अगली हेडिंग, अगला पॉइंट लिखिए 1735 में, अगला पॉइंट लिखिए, दिख रहा है? हाँ ठीक है। 1735 में डूमास कंपनी का गवर्नर बना। सत्रह सौ पैंतीस में डूमास कंपनी का गवर्नर बना, जिसने निम्न कार्य किए। जिसने निम्न कार्य किए। ठीक है, कौन कौन से कार्य किए वो अपन देखते हैं। डूमास ने एक तो सबसे बेस्ट काम किया था, इसने कंपनी के लिए एक हिंद सेना का गठन किया था, जिसमें 12,000 और 5,000 भारतीय थे। 12,000 यूरोपियन तथा 5,000 भारतीय थे। सबसे अच्छा काम था फ्रांसीसी कंपनी के लिए, जिसने क्या किया था 1735 में की 1738-39 में जब बाजीराव प्रथम का कर्नाटक पर युद्ध अभियान हो रहा था, कर्नाटक पर
अभियान हो रहा था, तो कर्नाटक के अभियान को विफल किया था इस सेना ने। ठीक है, इसने कर्नाटक के अभियान को विफल किया था। विफल किया था इसीलिए जो 1635 में मुगल शासक बहादुर शाह ने इसे 4500 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसके बारे में। प्रथम हिंद सेना का गठन किया। पहला कार्य कौन सा है? प्रथम हिंद सेना का गठन किया। जिसमें 12,000 यूरोपियन एवं 5,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। ठीक है बंधु, समझ में आया? हिंद सेना का गठन किसने किया था? डूमास ने किया था। कब किया था? 1735 में जब वो बनकर आया उसके बाद। अब ये सेना गठित हो गई, इसके कार्य क्या थे? इसके भी निम्न कार्य थे। इसी सेना ने, अब इसमें अगला यहां पॉइंट लिखना, हिंद सेना ने मराठों के कर्नाटक अभियान को विफल किया। अभियान को विफल किया। ठीक है, हिंद सेना ने मराठों के कर्नाटक अभियान को विफल किया, जिस कारण यहां से लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए, मुगल शासक क्या नाम था मुगल शासक का? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। तो लिखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने डूमास को 4500 का मनसब प्रदान किया। डूमास को, मोहम्मद शाह ने डूमास को नवाब की उपाधि दी एवं 4500 का मनसब प्रदान किया। ऐसा लिखिए, नवाब की डूमास को नवाब की उपाधि, दिख रहा है, नवाब की उपाधि एवं 4500 का मनसब प्रदान किया था। देख रहे हो बंधु, अंग्रेजों को कितना उठाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो तो राज्य करेंगे, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट लिखिए, तथा साथ में भारत में, तथा साथ में, अगला पॉइंट लिखिए, साथ ही
भारत में सिक्के ढालने की अनुमति दी। सिक्के ढालने की अनुमति दी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। कर्नाटक व हैदराबाद के नवाबों ने कर्नाटक व हैदराबाद के नवाबों ने कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों ने उपहार दिए थे। क्या दिए? उपहार दिए। ठीक है, तो इस तरह आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वो आपको एक बार बता देता हूं। फ्रांसीसी कंपनी में आगमन दूसरी क्लास थी। आज हमने प्रथम कोटि तो हम पहली क्लास में पढ़ चुके और दूसरी कोटि भी पढ़ चुके हैं, चंद्रनगर भी पढ़ चुके थे। आज हम पांडिचेरी की स्थापना कर चुके हैं और इसके बाद कंपनी की निष्क्रियता जो हुई थी, फिर 1720 के बाद सक्रियता आई थी कंपनी में, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब अगले जो हमारी क्लास शुरू होगी वो शुरू होगी आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के साथ शुरू होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में हुए थे, जिनके अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत पढ़ेंगे, जिसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो।